बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं बैक वक्त आपको ट्विटर, ट्विच, ओडिसी, फेसबुक और रंबल पे आप शायद मुझे बाद में देखें और लिंक्डइन के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। आप लोगों के कमेंट्स बिल्कुल मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं मुख्तसर सा ये वीलॉग आज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो सबसे पहला जो सबसे दिल के करीब तरीन मसला हमारे चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, मैच पे भी आएंगे। फलस्तीन के मामलात के ऊपर जो है फलस्तीनी कहते हैं कि, और अरब ममालिक भी अब ये कहते हैं, क्योंकि इमरान खान की जो कही हुई बातचीत है, उनकी जो वीडियोस चल रही हैं, उसकी गूंज अभी भी मशरक़ वस्ता में और पूरी दुनिया में गूंज रही है। खासतौर के ऊपर बैतुल मुक़द्दस के आसपास जो है ये इमरान खान की आवाज़ की गूंज इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान को एक वो मिलिट्री और इकलौती न्यूक्लियर ताकत होते हुए ये बहुत सी एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान कोई बातचीत करे, क्योंकि फलस्तीनी हमारे बहन भाइयों का ख्याल है कि इसराइल की इतनी जरूरत नहीं है कि वो उन बेचारों को क्या पता कि यहाँ मुझे डॉलर दिखा मेरा मूड बने वाले जर्नैल हो गए हैं अभी। लेकिन बहरहाल वो समझते हैं कि इसराइल, क्योंकि एक पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड पावर है, तो इसलिए इसराइल न्यूक नहीं कर सकता पाकिस्तान को। हालांकि ये बात मैंने 13 जुलाई को ये बात मैंने अपने ट्वीट के अंदर ये बात वाजे तौर पे की थी कि बाजवे ने और शोबाज वगैरह ने मिलके पाकिस्तान के जो मिसाइल की रेंज है वो कम करने के ऊपर इसराइल से मुआहदा कर लिया था कि इसराइल को बराह रास्त वो हिट नहीं कर सकेंगे। ये न्यूक्लियर जो पाकिस्तान का आर्सनल है वो बराह रास्त इसराइल को हिट कर सकता था। 13 जुलाई को ये मुआहदा किया गया था। मैंने ट्वीट करके बेताब जो है मेरे रिकॉर्ड के ऊपर ट्वीट है, मेरे ट्विटर प्रोफाइल पे आप देख लें। वजाद सईद खान हमारे दोस्त ने पिछले 2 दिन में इसके ऊपर बात की, एक बहुत बड़ा दोबारा से शोरगुल शुरू हुआ उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। बेसिकली जो मैंने 13 जुलाई 2023 को बात की थी उसकी हूबहू कंफर्मेशन की कि ये बात सच है। इस तरह की बेगैरती है। और दूसरा, कतर से आर्मी चीफ जो आए हुए थे, उस वफद ने आके मुलाकात की। उन्होंने भी आसिम मुनीर को ये बात की कि आप क्योंकि न्यूक्लियर पावर हैं और सबसे बड़ी आर्मी है मुस्लिम उम्मा की, आप लोग कुछ बातचीत करें। आसिम मुनीर ने बेगैरती और बेशर्मी के साथ हाफिज विस्की ने जो है वो चुस्की लगाए बगैर खुल के कहा कि देखें जी, अमेरिका अगर हमें नहीं कहेगा तो हम नहीं कर सकते, हमारी स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस हैं, आपको भी तो उनकी सुन के चलना पड़ता है। इस तरह की जो आपकी सोच है, इस घटिया सोच के साथ आपके ख्याल में और स्ट्रेटेजिक कंपल्शन का आप हर जगह जो बहाना करते हैं कि हमने लेटना है नहीं तो अबू नाराज हो जाएंगे, ये बहरहाल बहाने आप हमेशा करते हैं। इस बेगैरती में आप क्या एक्सपेक्टेशंस किसी भी किस्म की रख सकते हैं? पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ जी, एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान हार गया बहुत गंदे और बुरे तरीके से। बाबर आजम की टीम बिल्कुल उसी तरह खेली जिस तरह आसिम मुनीर का और उसके जर्नैलों की टीम जो है वो पाकिस्तान के साथ खेल रही है, खलवाड़ कर रही है, उसी तरह वो खेली। बहरहाल फिर भी जो है वो किसी एक बंदे ने कहा, जनरल शफात शाह को बहुत बुरा लगा, उन्होंने कहा कोच उड़ा दें, फलाने को उड़ा दो, फलाने को उड़ा दो। तो जवाब में किसी ने लिखा कि सर आप पाकिस्तान की तमाम जंगें आज दिन तक हारे हैं, खासतौर के ऊपर आखिरी कारगिल में जो आप हारे हैं, वहां पे तो एक गाँव जो है वो बड़ा फेमस गांव था, उसका भी नाम लिया, ब्रह्मपुत्र है क्या उसका नाम था, मैं इस वक्त खैर नाम सही में बराम नगर या क्या नाम था, लेकिन वो भी हिंदुस्तान के पास चला गया। आप जंगे हारने के बाद ना स्टाफ कॉलेज से कोई डायरेक्टिंग स्टाफ जो है, ना सीनियर इंस्ट्रक्टर, ना कोई जनरल, कोई भी जो है, खास तौर के ऊपर कारगिल की हम बात करते हैं, कोई भी फौजी सैक नहीं हो, उल्टा इनामात से नवाजा गया। तो आप क्रिकेट टीम पे बात करने की आपकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अजीजा नेमन, जब एक कौम जो है, मनहसुल कौम जो है वो नीचे की तरफ जा रही हो, तो इस तरह नहीं हो सकता कि कोई एक इस्तारा जो है वो उठ के आसमान की बुलंदियों को छू जाएगा। इस तरह हो नहीं सकता है। ये बात भी जहन के अंदर रखिए। इस वक्त अगर पूरी कौम नीचे जा रही है तो सब नीचे जा रहे हैं। मैंने बहरहाल आप लोगों के कहने की वजह से मैंने ट्विटर 2 घंटे पहले जो है ये एक पोल किया कि क्या आपके ख्याल में मैच फिक्स था। 2 घंटे के अंदर 12,786 वोट पड़ चुके हैं। 21 घंटे में, 3 घंटे में
वहाँ 3 घंटे, तकरीबन 21 घंटे रहते हैं, 2 घंटे, 2 से 3 घंटे, तकरीबन 2.5 घंटे में 12,776 वोट में 66.3% लोग कहते हैं कि जी मैच फिक्स था। 33.7% लोग कहते हैं जी कि मैच फिक्स नहीं था, फेयर प्ले था। आप अंदाजा करें, मतलब आप लोगों को एतबार नहीं है किसी भी तौर के ऊपर। एक और भी आयरनिकली मैंने जो है वो पोल किया हकीकी न्यूज नेटवर्क ने। मेरा चैनल मैं आपको फिर बता दूं नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए मेरा कंटेंट वो मुझसे लेते हैं, मैं उनके लिए काम करता हूं। अगर आपको बुरा लगता है तो मुझे बता दें। यूट्यूब के ऊपर हकीकी न्यूज नेटवर्क है, अब जानने वालों का है, पाकिस्तानियों का है, अच्छे लोग हैं, इसलिए उनके लिए मैं काम करता हूं। देखें, बात यह है कि मैंने इसी सिलसिले में उन्होंने एक आज किया कि हिंदुस्तानियों की पाकिस्तान में घुसकर जो कार्रवाइयां हैं, रॉ की पाकिस्तान में जो टारगेट किलेंगे, आईएसआई बेबस है या मुलव्वस है, इसके ऊपर हकीकी न्यूज नेटवर्क में जो है आपको एक आज के दिन मिलेगा, व्लॉग मिलेगा। उसमें मैंने एक पोल किया कि हिंदुस्तान बजरिया रॉ पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाइयां डाल रहा है, लोगों को खुलेआम कत्ल करवा रहा है। क्या इस हिंदुस्तानी बदमाशी के मुकाबले में आईएसआई बेबस है या मुलव्वस है? बेबस है या मुलव्वस है? अभी तक जो है वो 18 घंटे रहते हैं, 5 घंटे पहले ये पोल कराया था। हिम्मत करके 11,774 लोग अभी तक इस पे वोट कर चुके हैं। 16.5% लोगों का कहना है कि आईएसआई बेबस है और 83.5% लोगों का कहना है कि आईएसआई मुलव्वस है। एक कौमी इदारे के ऊपर अगर जो है वो ये हालात हैं एतबार के, ये आलम है एतबार का, तो फिर मतलब ना ही समझे हम, मतलब फिर वही होगा जो इस वक्त हो रहा है कि डर्टी हैरी ने कोयटे में पहले हीरे जवाहरात इकट्ठे किए, और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज जो हकीकत न्यूज नेटवर्क की मैं देख रहा था, पिंडी में वो उन्होंने बताया, कोई तफसीलात बताई है कि पिंडी में कोई जो है इस वक्त अयाशी प्रोग्राम चल रहा है वलीमे के नाम के ऊपर बैरियर टाउन में। खैर वो उसकी ब्रेकिंग न्यूज भी हकीकी न्यूज नेटवर्क के ऊपर मौजूद है। आप लोगों का मैं गिले शिकवे के ऊपर आ जाऊंगा। आप लोगों का गिले शिकवे फीडबैक मेरी टीम ने मुझे पहुंचाए में, काफी अरसे से पहुंचाए में, बाय द वे 26 सितंबर से मुझे पहुंचाए में। मैं कोशिश कर रहा था, और ये सबसे ज्यादा और इसका सब्जेक्ट है कि योर ग्रेटेस्ट गुनाह, मेरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है। ये आपकी तरफ से जो है, देखने वालों, चाहने वालों की तरफ से बहुत बड़ी फीडबैक आई। उन्होंने कहा जी मेरा सबसे बड़ा गुनाह जो है, कि उन्होंने कहा आपका गिला है कि जी इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर मैंने बिजनेस एज यूजुअल रखा। मेरे ख्याल में बड़ी थैंकलेस किस्म की ये जॉब है, जिसके अंदर मैं या तो बैठा हुआ हूँ और या फिर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं। जिस तरह के प्रेशर मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, जिस तरह की कुर्बानियां मैं दे रहा हूँ और मुसलसल देता चला जा रहा हूँ, मेरा अल्लाह गवाह है, किसी दिन शायद खुल के आपको जो है वो पेट में अपना दिखाना नहीं चाहता, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, अपने दिल की हाल भी सुनाऊंगा और बताऊंगा कि क्या खोया है मैंने। अभी तक पाया तो आपकी मोहब्बत पाई है, जरूर आपकी इज्जत पाई है, लेकिन खोया क्या मैंने है और क्या प्रेशर मैं फेस कर रहा हूं। उसके बावजूद कितने लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं, गिनती के उसके ऊपर अगर हम आवाज डेली बेसिस पे या तो ना उठा रहे हो, यहां से हमें भी उठवा लिया गया, लेकिन उसके बाद भी आवाज उठानी हमने नहीं छोड़ी, मैंने नहीं छोड़ी। शदीद तरीन वार्निंग की दी गई यहाँ पे बरतानिया के अंदर भी, जान से मारने की धमकियों के बावजूद भी, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि बिजनेस एज यूजुअल है, तो आपको सलाम है। दूसरा आपका गिला जो मुझे मुसलसल ये एक फीडबैक मिलती है, वो आपका गिला दूसरा ये है कि जी पाक फौज चाहती है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट या इदारा कह के पुकारा जाए, और उनको सिंपली पाक फौज ना कहा जाए, क्योंकि उनको फिर एक इदारे के नाम या इस्टेब्लिशमेंट के नाम के पीछे छुपने की जो है वो इजाजत मिल जाती है जर्नैलों को। आप जर्नैलों का नाम लें, पाक फौज का नाम लें, इस्टेब्लिशमेंट का नाम लें, देखिए मिलिट्री हंता मैं बोलता हूं, मिलिट्री जनता यही लोग हैं जो जर्नैल हैं और जो डिसीजन मेकर्स टोनी अफसरान हैं, जिन उनके बगल बच्चे हैं। अगर आप एक ही लाइन में सबको खड़ा कर दोगे तो इस तरह, तो फिर मैं भी फौजी हूँ, मेरे रिश्तेदार भी फौजी हैं, चलो वो होंगे जो भी वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे खबरें देने वाले भी फौजी हैं, वो जवान जो रोजाना की बुनियाद पे शहीद हो रहा है वो भी फौजी है। तो आपको डिफरेंशिएट तो बैरल करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे एक आपको रद्दा रखना पड़ेगा। अगर एक ही रद्दे में आपने सबको रगेड़ना है, तो फिर क्या, फिर जरूरत ही नहीं है सब कुछ करने की, फिर बेहतरी की क्या उम्मीद किससे रखनी चाहिए आपको? उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, बट द एंड ऑफ द डे आजादी आपकी आपको खुद जाके जो है वो छीननी पड़ेगी, आपको प्लेट के रख के ऊपर नहीं मिलेगी। और मैं बराह रास्त जर्नैली टोले का नाम लेता हूँ, आप कहते हैं जर्नैलों का नाम नहीं लेता, नाम लेके तो बताता हूँ यार, इसीलिए तो मुसीबत में पड़ा हुआ हूँ। लेकिन आपकी बात है कि आप कहते हैं कि एक एक को मजीद नाम लेके उनका बताया जाए। आपने कहा कि जी इस वक्त जो
केयर टेकर गवर्नमेंट है, बी टीम है पाक फौज की, तो हमने कब कहा, मैंने कब कहा कि ऐसी बात नहीं है। कुक्कड़ की बांगे जो है वो अपने जो है वो जो उसको दाना फेंकता है उसी की वजह से तो है। मुझे नहीं समझ आई कि आपको क्या चीज है इस बात की जो है आप समझ रहे हैं कि जी ये काम अगर इसी तरह चलने दिया गया तो ये काम खराब हो जाएगा। मजीद आप कहते हैं कि जी इंफॉर्मेशन फैमिलीज के बारे में दी जाए। मैं आज आपको इंफॉर्मेशन फैमिलीज के बारे में दूंगा, उनके नाम के ऊपर दूंगा, मेरे तमाम चैनल्स बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा। मैं खुद भी जेल में यहाँ पे यूके में भी टक्का जाऊंगा कि जी आपने एड्रेसेस दे के लोगों को जो है वो इंस्टिगेशन टू वायलेंस वगैरह की है, इस तरह के इल्जामात के चक्कर के अंदर जो है वो बंद कर दिया जाएगा। आपको कख मेरे ख्याल में पता नहीं है, मैं खुल के बताता नहीं हूँ, शायद मेरे प्राइवेट सर्कल को जो बातें पता हैं और मैं नहीं बता सकता पब्लिकली। मैं नहीं चाहता कि जो है वो शतुंगड़े बड़ा ठट्ठे मारे कि हाँ देखो जी हम कामयाब हो गए, इस तरह की बात नहीं है। बहुत से कंपल्शंस के बावजूद मैं काम कर रहा हूँ और उन कंपल्शंस के बावजूद मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मैं करता रहूंगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी अप्रिसिएशन जहां से होनी चाहिए वहां से जरूर है। और इनको तकलीफ ये है कि खान साहब को जो है वो बात क्यों ये सुनते हैं उसकी, जब तक वो बाहर मौजूद थे यही मसले मसाइल चल रहे थे। उसके बाद आपने कहा है जनाब के लेवल प्लेइंग फील्ड का मैं मुकाबला नहीं कर सका। लेवल प्लेइंग फील्ड आपको बताया भी तो मैंने ही था यार, मैंने ही तो आपको बताया था कि नवाज शरीफ लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बनाना कायम करना चाह रहा है। नवाज शरीफ की जो है जिस तरह हम मैंने अगर एक्सपोज किया, आप कमेंट्स में बताएंगे क्या मैंने नवाज शरीफ और फौज का जो नेक्सस है, या नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर का जो नेक्सस है, या नवाज शरीफ और फैसल नसीर का जो नेक्सस है, आप मुझे कमेंट्स में बताएं क्या मैंने एक्सपोज किया है या नहीं किया है यार। अगर तो मैंने ना किया हो तब तो आप मुझे बताएं, आज दिन तक ना किया हो एक एक बात। और आपके ख्याल में इन लोगों ने मुझे ऑफर्स नहीं की, यहाँ से हर किस्म की ऑफर्स दी हैं यहाँ पे अपने गंजे शैतानों के जरिए, लेकिन आपका भाई यहाँ पे खड़ा हुआ है इस्तकामत के साथ। मुझे जो अल्लाह पाक ने देता है मेरी जरूरतें पूरी कर देता है, उससे ज्यादा की मेरी जरूरत है नहीं। मैंने किधर लेके जाना है, इस ईमान के साथ मैं काम कर रहा हूँ और करता जाऊंगा। दूसरा आपने कहा जनाब के जूम ये जो जूम मीटिंग से जो है ना वो कम से कम ये मिलियन मार्च का आगाज होना चाहिए, मैं भी यही कहता हूँ। तीसरा आपने कहा कि प्लीज मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूं कि आप लोगों का अगर कोई बंदा जो है वो घर से उठा के अगवा करके लेके गया है, लेके आप लोग गए हुए हैं, तो info@soldierspeak.org के ऊपर मेरी टीम ने ये भी मुझे गिले शिकवे पहुंचाए हैं। मेरी टीम आपकी एक एक ईमेल पढ़ती है और उसको सिफ्ट करके मुझ तक पहुंचाती है। तो मेजर आप ईमेल करें info@soldierspeaks.org के ऊपर। अगर आपका कोई बहन भाई आपके पेरेंट्स को या आपके अजीज रिश्तेदार दोस्तों को उठा के ये फस्तायत के चक्कर में उठा के लेके गए हैं, मिसिंग पर्सन बना दिया गया है, तो जरूर मुझे बताएं उसको। तो हम जो है इन सब बैन अवी सतह के ऊपर भी और अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी मैं आवाज उठाऊंगा। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी, और मैं आपको ये हर वीडियो के आखिर में मुझे कहना चाहिए, आप कह रहे हैं तो मैं लाजमी कहूंगा। 10 मिनट आप कहते हैं मेरी वीडियो होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए यार। लाइव स्ट्रीम में तो 10 मिनट, अगर मैं किसी का इंटरव्यू वगैरह खासतौर पर कर रहा हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, पॉडकास्ट होती है कि वो जल्दी हो सके। लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि मुख्तलिफ सबसे ज्यादा जो कम अरसे में हो चुके वो मैं कर दूं जी। बिल्कुल ये info@soldierspeaks.com जो है, नहीं ये soldierspeaks.com नहीं जी, soldierspeaks.org नीचे लिखा हुआ है जी, info@soldierspeaks.org। मैं आपको बैनर बना के लगा देता हूँ। 10 मिनट आप कहते हैं जनाब के 10 मिनट से ज्यादा आपको नहीं करना चाहिए कोई भी वीलॉग, क्योंकि लोगों की जो है ना उसके बाद कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है। ठीक है जी, मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट के वीलॉग ही करूं। आप वैसे तो ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हकीकी न्यूज नेटवर्क डॉट हकीकी न्यूज नेटवर्क यूट्यूब वाला जो है उसको आप देख लें। बाकी आपने बराह रास्त मुझे जो भी बताना है, आपके कोई प्यारों को कोई भी लेके गया है तो info@soldierspeaks.org के ऊपर आप मुझे बता सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं मुझे यहाँ पे, आपने ये भी कहा कि जी आप लोगों को ये नहीं कहते कि आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। वैसे जिसने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है पब्लिकली, मेरा लिखा हुआ है info@soldierspeaks.org, मेरी वेबसाइट लिखी हुई है, उस पर बराह रास्त मुझसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। आपने मेरे से जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है info@soldierspeaks.org के ऊपर इन्फॉर्मेशन सिर्फ, ठीक है, प्यार मोहब्बत जो भी आपके मैसेजेस हैं ओपन, वो आप यहाँ मुझसे डायरेक्ट कमेंट्स में कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपने मुझसे जो भी शेयर करती है info@soldierspeaks.org के ऊपर आप मुझसे कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट के ऊपर मेरी वेबसाइट जो है वो मौजूद है,
وہ چل رہی ہے. اگر آپ کو پاکستان میں نہیں نظر آ رہی تو پھر بھی آپ ای میل پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ کو کر سکتے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کو آپ نہ کر سکیں. ویب سائٹ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر بھی آ جائے. ویب سائٹ یہ میری ویب سائٹ ہے. اس کو آپ مجھے ڈائریکٹ ای میل کر دیں. ڈائریکٹ ای میل نہیں کر سکتے تو ویب سائٹ کے اوپر جائیں. یہ میری ویب سائٹ میں یہ کانٹیکٹ موجود ہے. یہ میری ویب سائٹ ہے جی, ٹھیک ہے جی. اور soldierspeaks.org یہ ہماری ٹیم باقاعدہ طور کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے. مختلف کام ہم کر رہے ہیں اس کے اندر. کچھ چیزیں ہم کھل کے کر رہے ہیں, کچھ چیزیں ہم چھپ کے کر رہے ہیں تاکہ مجھ سے ایسوسیٹ ہو کے وہ پاکستان میں بین نہ کر دی جائیں. سبلائملی ہم وہ کام کر رہے ہیں. کانٹیکٹ کے اوپر اگر آپ جائیں تو یہاں پہ info@soldierspeaks.org یہ دیکھیں آپ, میرا آپ کو نظر آ رہا ہے باقاعدہ طور کے اوپر. ای میل آئی ڈی ادھر بھی نظر آ رہی ہے. تو اس کے ذریعے آپ مجھ سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ اپنے انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے آپ جو کہہ رہے ہیں یا اپنے مسئلے مسائل جو ایشو ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا, مجھے بے تحاشا انڈیویجول کیسز آتے ہیں. انڈیویجول کیسز اگر ریلیٹڈ ہیں, آپ کے مسنگ پرسن بنا دیا گیا ہے آپ کے جاننے والوں کو, یا ان کو اس سلسلے میں جو موجودہ جدوجہد ہے حقیقی آزادی کی, اس سلسلے میں تو یہ ایک جو ہے مشترکہ مسئلے کا حصہ ہے آپ کا انڈیویجول کیس. میں ضرور جو ہے وہ عوام کے سامنے لے کے آؤں گا. لیکن بے تحاشا مجھے انڈیویجولز اس طرح کی انکوائریز آئی ہوتی ہیں جس کے اندر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بڑے زبردست قسم کی باتیں ہوتی ہیں, پروف بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے نام ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے لوگوں کے بھی نام ہوتے ہیں. لیکن میں انڈیویجول کیسز جو ہے اس وقت کر نہیں سکتا کیونکہ ہمارا جو مین مقصد ہے پھر اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں. میرا جو مین مقصد ہے وہ آپ کا جو مین مقصد ہے وہ تو پاکستان کی حقیقی آزادی ہے, پاکستان میں جمہوریت ہے, پاکستان میں فسطائیت کا خاتمہ ہے. تو اس لیے میں انڈیویجول کیسز کے جی فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا یا فلانے کے ساتھ فلانے نے یہ کر دیا, جو آپس کے جھگڑے ہیں وہ بہرحال میں اس کو جو ہے اس کے اوپر نہ ہی میری ٹیم اس کو جو ہے اتنا لک آفٹر کر سکتی ہے, نہ ہمارے پاس اتنی زیادہ کیپیسٹی, کیونکہ ہم نے اپنے ایفرٹس کو ڈائریکٹڈ رکھنا ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ مسئلے مسائل جو ہے میں وہ بتا سکوں. اور اس کے علاوہ باقی جو آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کی, میں یہاں پہ کمنٹس وغیرہ دیکھ ہی رہا ہوں. ٹویٹر اکاؤنٹ تو جی سسپینڈ ہو جاتا ہے, ظاہری بات ہے. وائلیشن کی ہے جب کہ میں نے کوئی وائلیشن آپ وہ ہو جاتی ہے. انہوں نے اتنی زیادہ لکھے ہوئے, دتھے کے دتھے لکھے ہوئے, پتہ نہیں چلتا کس کے ذریعے وہ آپ کو قابو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انالیسز ہی ہے جی بالکل, اس میں کیا شک ہے. آپ کو انالیسز بھی آپ کو دے دیا ہے اور آپ کو جو ہے میں نے بتا بھی دے دیا ہے. سنیپ چیٹ آپ کو چاہیے 10 منٹ والی سنیپ چیٹس اگر چاہیے, کوشش میں کروں گا منیمم ٹائم کے اوپر جو ہے میں آپ سے میں یہ بات چیت جو ہے اپنی ختم کروں. لیکن اگر وہ پوڈ کاسٹ کے زمرے میں آ رہی ہے, میں کسی کا انٹرویو کر رہا ہوں تو چلیں اس کو میں, اگر وہ ریکارڈڈ لائیو سٹریم نہیں ہے تو پھر تو ہم کوشش کرتے ہیں جس طرح حقیقی نیوز نیٹ ورک جو ہے وہ ایک ہی انٹرویو کو تھوڑے تھوڑے کے اوپر کرتا ہے, اور باقی جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر لائیو چل رہی ہے تو پھر میں اس کے اوپر کیا بات کر سکتا ہوں. دوسرا ایک چیز میں آپ کو جاتے جاتے ضرور بتاتا چلوں کہ پاکستان اسرائیل کے ہتھیار یوز کر رہا ہے, سافٹ ویئر یوز کر رہا ہے. پیگاسس خریدنے کے لیے پاکستان کے پہلے تو تھرڈ پارٹیوں کے ذریعے کام ہوتا تھا, اب براہ راست پاکستان کے فوجی افسران جا کے وہاں سے انٹیلیجنس ISI کے افسران ان سے خرید کے آتے ہیں. اس طرح کی چیزیں آ چکے ہیں خرید کے. اور یہ بغیرتی کے اس لیول کے اوپر اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ لوگ کچھ کریں گے فلسطین کے لیے تو آپ کو تو مطلب احتجاج تک نہیں کرنے دے رہے. لندن میں آج پاکستان سے بڑا احتجاج تھا یار, کیا باتیں کرتے ہیں آپ لوگ. افسوس تو پھر ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی, تو رسوائی تو ہے. ابھی کیا کریں ہم, اتنی شدید بغیرتی ہے اسٹریٹجک کمپلشن کے نام کے اوپر کہ ہم اس کے اوپر آگے سے اگلے لوگوں کو جواب دینے جوگے بھی نہیں ہیں. لیکن عمران خان کو واپس لانے کی جدوجہد ہم نے جاری رکھنی ہے اور انشاءاللہ یہ جدوجہد اسی طرح چلتی رہے گی. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.